नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत की सेनाएं इस समय मिस्र में हैं, यानी कि इजिप्ट में हैं, और ये सेनाएं ऑपरेशनल ब्राइट स्टार में हिस्सा ले रही हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में पहली बार भारत की सेनाएं मौजूद हैं। रविवार में शुरू हुए युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना और वायुसेना बड़ी भूमिका में है। भारत ने मिस्र के साथ एक छोटे अंतराल के बाद स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की कोशिश में सेनाओं को वहां भेजा है। दोस्तों, भारत ने अपनी सेनाओं को वहां क्यों भेजा है और इसका क्या फायदा हो सकता है, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, काहिरा के सैन्य अड्डे पर 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक होने वाले ऑपरेशनल ब्राइट स्टार 2023 के लिए सेना और वायुसेना की एक टुकड़ी भेजी गई है। अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर के शस्त्र बल भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशनल ब्राइट स्टार हर 2 साल में होने वाला युद्ध अभ्यास है, लेकिन ये पहली बार है जब भारत की वायुसेना की एक टुकड़ी भेजी गई है। इस युद्ध अभ्यास में 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों के साथ साथ 28, 77, 78 और 81 के स्क्वाड्रन के स्टाफ भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूं तो ये एक युद्ध अभ्यास है, लेकिन इससे भारत और मिस्र के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मिस्र को पोटेंशियल डिफेंस मार्केट के रूप में देख रहा है और मिस्र चाहता है कि भारत उसे अफ्रीका और अरब जगत के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करने के लिए एशिया में अपना भागीदार माने। क्योंकि दोस्तों, मिस्र ओआईसी का भी सदस्य है और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफी बड़ा देश है, और यह देश भी सऊदी अरब से अपने आप को कम नहीं मानता। इसलिए वह चाहता है कि भारत अफ्रीका और अरब में अपने संबंधों को बैलेंस करने के लिए एशिया में उसे भागीदार माने। दोस्तों, इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मिस्र की यात्रा पर गए थे और उसी समय दोनों देशों के बीच तेजस फाइटर जेट के ऊपर बातचीत भी हुई थी। भारत की तरफ से 70 तेजस मिस्र को ऑफर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि भारत मिस्र को कम से कम 20 तेजस MK-1A जेट बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। इस डील के तहत मिस्र में तेजस के रखरखाव से लेकर उनकी मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करना भी शामिल है। और मिस्र में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को हासिल करने में भी रुचि दिखाई है, क्योंकि ये देश अपने हथियारों की डाइवर्सिटी की योजना बना रहा है। दोस्तों, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता कि वह एक ही देश के हथियारों के ऊपर डिपेंड हो जाए, और इसी तरह मिस्र भी ये चाहता है कि वह अपनी सेना में अलग अलग देशों के हथियार को रखे ताकि युद्ध के समय इनका सही इस्तेमाल किया जा सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स का माने तो भारत और मिस्र के बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संबंध रहे हैं। सन 1960 के दशक में दोनों देशों ने एरो इंजन और एयरक्राफ्ट को तैयार करने में साथ मिलकर काम किया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भारत के लिए आए थे, और वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और मिस्र की सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र एक प्रमुख काउंटर टेररिज्म सेंटर के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है। ISIS को हराने के लिए अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक गठबंधन का सदस्य भी है। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए भारत मिस्र को अपने MK-1A जेट को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही मिस्र खुद ही ब्रह्मोस सिस्टम को हासिल करने में रुचि भी दिखा रहा है। अगर इन दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि दोस्तों, जेट बेचकर पैसे तो आएंगे ही, पर इसके साथ साथ और भी देशों को तेजस पर विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि मिस्र भी एक काफी बड़ा देश है और मिलिट्री पावर में दुनिया में टॉप 15 देशों में आता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर कि भारत ने अपनी सेनाओं को मिस्र में युद्ध अभ्यास में भेजकर ठीक किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।